इसको समझने की कोशिश करो। आज हम लोगों का इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग किसको समझने वाले हैं? इज एम आर को। किसको? इज एम आर को। हम लोगों का टॉपिक है क्या? इज एम और आर को। इसको हम लोग समझने वाले हैं। किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर लगता है और किसके साथ एम लगता है। बी कंसंट्रेट होकर एकदम दिमाग को पूरा ऑन बोर्ड, ऑन द पॉइंट ऑफ टीचर, एकदम सर क्या बोल रहे हैं उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। बेटा आई के साथ क्या लगता है? एम। क्या लगता है? एम। आई के साथ एम। और ही सी इट और कोई एक नाम, इसके साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। व्हेन वी मेक सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमको सेंटेंस बनाते समय ये दिमाग में रखना होगा कि आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। उसी तरह ही के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ही के साथ इज लगाएंगे। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या बोलेंगे? ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर। उसी तरह से सी के साथ लगाएंगे इज। सी इज माय मदर, सी इज माय सिस्टर, सी इज माय टीचर, सी इज माय एल्डर सिस्टर। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। इट के साथ क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इट इज योर पेन, इट इज माय बुक, इट इज माय क्लासरूम, इट इज माय क्लासरूम। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस, यानी हमको पता करना, इसमें दिमाग में ओपन करना है कि ही सी इट और कोई एक नाम। राम के साथ इज लगेगा। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राम एक तेज विद्यार्थी है। राम इज माय स्मॉल ब्रदर, राम मेरा छोटा भाई है। तो राम के साथ क्या लग रहा है? इज। क्या लग रहा है? इज लग रहा है। उसी तरह बेटा आपको कंसंट्रेट होकर ये अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि यू, वी और दे और राम, इसके साथ क्या लगेगा बेटा? आर। क्या लगेगा? आर। क्योंकि ही सी इट और कोई एक नाम, इसको कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और यू, वी, दे और राम, इसको कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन थिंग्स। एक से अधिक चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल। और एक चीज को क्या कहते हैं? सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगुलर कौन है। टीचर आस्क कर लिया आपको, टीचर ने आपको पूछा कि सिंगुलर क्या? सिंगुलर मींस ओनली वन थिंग एंड ओनली वन थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर। प्लूरल का मतलब मोर देन वन थिंग। एक से अधिक चीज को क्या कहते हैं? प्लूरल। प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल। और आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं। यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम। हम लोग इसको प्लूरल जमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जमा का मतलब क्या? एक से अधिक चीज को जमा कहते हैं उर्दू में। क्या? उर्दू में। तो तुम या तुम लोग, तुम या तुम लोग। उसी तरह ही का मतलब हुआ, किसके लिए लगाएंगे? ही लड़का के लिए। किसके लिए? लड़का। पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष। हम वो एक डॉक्टर है, अगर लड़का है पुरुष है तो हम बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर। अगर मैडम है, कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे? सी इज। क्या बोलेंगे? सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। अगर देखो इधर सी के साथ हुआ स्त्री के लिए, ही के साथ हुआ पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। एक सी के साथ हुआ स्त्री के लिए, ही के साथ हुआ पुरुष के लिए। अब इट के साथ यह, जिस तरह ये प्रोनाउन है, हमने यहाँ लिखा है आई, वी, यू, ही, सी, इट और राम और दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के बदले में, दुनिया का हर चीज नाउन होता है लेकिन प्रोनाउन उसके बदले में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम इज अ बॉय, ही रीड्स क्लास 10। राम एक लड़का है, वो क्लास 10 में पढ़ता है। तो राम के बारे में बोल रहा है कि ही रीड्स क्लास 10, वो क्लास 10 में पढ़ता है। उसी तरह बेटा आपको समझना है, हमने यहाँ प्रेजेंट की बात की। किसकी बात की? प्रेजेंट की बात की। प्रेजेंट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर। पास्ट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाज और वर। किसका इस्तेमाल करते हैं? वाज और वर। जैसे हमने लिखा, देखो यहाँ लिखा है आई के साथ इस्तेमाल करते हैं वाज का। किसका? वाज का। ही की, ही, सी, इट कोई एक नाम, इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाज।
वाज का, किसका? वाज का। और यू, वी, दे और राम एंड मोहन एक से अधिक नाम हो जाता है, उसमें हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग टोटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न लाइफ, because it is an international language, it is a global and mass of communication. Without English learning you cannot achieve your destiny. A learner of English spoken, particularly spoken, taken on a great job. अगर आप इंग्लिश अच्छा आप स्पोकन कर लेंगे, आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगा, आप इंग्लिश में माहिर लड़के स्टूडेंट बनेंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी भी डिफिकल्टी, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टफ वर्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक ताकतवर चीज वेपन आज के दौर में जिसको कहा जाता है इंग्लिश, आज का उभरता हुआ लैंग्वेज है। क्या है? उभरता हुआ लैंग्वेज। इसी चंद पॉइंट से हम लोग बेसिक नॉलेज से सीखते सीखते एक दिन ऐसा दौर आएगा कि एडवांस इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे। किसमें? एडवांस इंग्लिश में। इसीलिए बेटा, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करो। दैट्स ऑल। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? यस। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। क्या? एम। बी सीट के साथ क्या लगाएंगे? ईच। क्या लगाएंगे? और यू, वी, दे और एक से अधिक नाम, इसके साथ क्या लगाएंगे? अच्छा, ईच सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। क्या है? आर सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। देखो, सिंगुलर वर्ब यूज्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसी पॉइंट को समझते हुए आप ज्यादा से ज्यादा आप इसको समझने की कोशिश करें और इसको घर में जाकर स्टडी करेंगे, क्योंकि आप टीचर के पास कितना भी स्टडी कर लेंगे लेकिन घर में स्टडी नहीं करेंगे, you cannot make a perfect student. You cannot do your all work by the method of easy. आप आसान तरीके से आप अपने कैलकुलेशन को समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने स्कूल में, कोचिंग में तो टाइम दिया लेकिन उसको घर में जाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए घर जाकर आप लोग स्टडी करो। घर में जो समझ में ना आए वो फिर नेक्स्ट डे आप आए और क्लासरूम में पूछें, सर ये मैंने कल नहीं समझा। आप जितना सर से सवाल करेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे, उतना ब्रेव स्टूडेंट बनेंगे। यही लास्ट मेरा पॉइंट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थोड़ा सा वीडियो बच्चों की तरफ, स्टूडेंट की तरफ घुमा दो बेटा। इधर आगे, इधर आगे।